हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2025 के बारे में पढ़ेंगे। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा के विकास और प्रगति में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार को फिल्म जगत का भारत रत्न भी कहा जाता है। इस पुरस्कार की स्थापना सन 1969 ईस्वी में हुई थी। दादा साहब फाल्के पुरस्कार का नाम भारतीय सिनेमा के जनक धुंडीराज गोविंद फाल्के उर्फ दादा साहब फाल्के के नाम पर रखा गया था। दादा साहब फाल्के ने 2019 में भारत की पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाई थी। दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह के दौरान प्रस्तुत किया जाता है। इस पुरस्कार का चयन का निर्णय फिल्म जगत की एक समिति के द्वारा किया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार के रूप में एक स्वर्ण कमल, 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और एक प्रमाण पत्र और एक रेशम रोल और एक शॉल दिया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार देने का उद्देश्य जो है भारतीय सिनेमा में असाधारण और आजीवन योगदान देने वाले कलाकारों को सम्मानित करना है। यह आगे आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता है और सिनेमा को नई नई ऊंचाइयां प्रदान कराता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सन 1969 में अभिनेत्री देविका रानी जी को सबसे पहले दिया गया था। यह पुरस्कार अब तक अभिनेता, अभिनेत्री, निर्देशक, निर्माता, संगीतकार, पार्श्व गायक और तकनीक विशेषज्ञों को दिया जा चुका है। इस सम्मान से विभूषित प्रमुख नामों में सत्यजीत रे, दिलीप कुमार, लता मंगेशकर, अशोक कुमार, अमोल पालेकर, अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, आशा भोसले, वाहिदा रहमान और हाल ही में जो है मोहनलाल जी को जो है प्रदान किया गया है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। भारतीय सिनेमा के महानायक और मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल को दादा साहब पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार 23 सितंबर 2025 को 21वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रदान किया गया है। मोहनलाल जी का जन्म 21 मई सन 1960 ईस्वी को केरल में हुआ था। इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले थिएटर और अभिनय का प्रशिक्षण लिया था। मोहनलाल जी ने अब तक 400 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है। इन्होंने तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी फिल्मों में भी अपनी अदाकारी से दर्शकों का दिल जीता। दादा साहब फाल्के पुरस्कार से पहले उन्हें वर्ष 1991 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और वर्ष 2001 में पद्मश्री और वर्ष 2019 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार के महत्वपूर्ण विजेता। सबसे पहले दादा साहब फाल्के पुरस्कार देविका रानी जी को 1969 ईस्वी में प्रदान किया गया। पृथ्वीराज कपूर को 1971 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लता मंगेशकर जी को 1989 ईस्वी में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दिलीप कुमार जी को 1992 ईस्वी में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यश चोपड़ा को 2001 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गुलजार जी को 2013 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अमिताभ बच्चन को
2018 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रजनीकांत को 2019 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आशा पारेकर को 2020 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रेखा जी को 2023 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मिथुन चक्रवर्ती जी को 2024 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2025 में मोहनलाल जी को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो मलयालम फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित हैं। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, इसमें जो है सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के रूप में जो है 12वीं फेल को प्रदान किया गया है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशन सुदीप्तो सेन जी को दिया गया है द केरला स्टोरी के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में शाहरुख खान को जवान मूवी के लिए और विक्रांत मैसी को 12वीं फेल के लिए प्रदान किया गया है। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के रूप में विजय राघवन को पुक्कलम मूवी के लिए दिया गया है। मधु पेट्टई भास्कर को पार्किंग मूवी के लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार रानी मुखर्जी जी को मिला है। मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे मूवी के लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री का पुरस्कार उर्वशी को दिया गया है। उल्लू झुक्कू मूवी के लिए दिया गया है। जानकी बोडीवाला जी को जो है वाश मूवी के लिए दिया गया है पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार जो है कटहल मूवी को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का पुरस्कार गिद्ध द स्क्वेंजर मूवी को दिया गया है। अब दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग आप डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? दादा साहेब फाल्के की शुरुआत 1969 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसके नाम पर दिया जाता है? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भारत के पहले फिल्म निर्माता दादा साहेब फाल्के के नाम पर दिया जाता है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार में क्या दिया जाता है? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के रूप में स्वर्ण कमल पदक, साल, नगद पुरस्कार, ये तीनों चीजें दी जाती हैं। नगद पुरस्कार के रूप में 10 लाख का जो है पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 2025 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो 2025 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मोहनलाल जी को प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है मोहनलाल किस भाषा की फिल्म इंडस्ट्री से सबसे प्रसिद्ध हुए? तो मोहनलाल जी सबसे ज्यादा जो है मलयालम फिल्म इंडस्ट्री से प्रसिद्ध हुए हैं। अगला क्वेश्चन है मोहनलाल ने यह पुरस्कार किस समारोह में ग्रहण किया? तो मोहनलाल जी को यह पुरस्कार 11वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रदान किया गया है। अगर आप सभी लोगों को हमारा वीडियो और कंटेंट पसंद आया तो आप सभी लोग हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन को